सीबीआई ने 2021-22 की नई आबकारी नीति को लागू करने के मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। सबूत मिटाने, खातों में हेरफेर करने, भ्रष्टाचार और अनुचित लाभ देने जैसे आरोप उन पर लगाए गए हैं। मामले में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो दिल्ली सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति को वापस ले लिया और फिर इसको निजी हाथों की जगह सरकारी निगमों में शराब की बिक्री करने की इजाजत दे दी गई। यानी कि पूरी योजना को सरकार ने वापस ले लिया और तब से विपक्षी भाजपा लगातार यह सवाल उठा रहा है कि जब आबकारी नीति में कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं था तो पूरी योजना को आखिर वापस लेने पर सरकार क्यों मजबूर हो गई। बता दें कि दिल्ली में सरकार की नई आबकारी नीति 2021-22 पेश की गई थी। सरकार की इस नीति के जरिए शराब खरीदने और बेचने का एक अलग अनुभव देना चाहती थी। ग्राहकों को शराब की खरीदारी में सुविधा और गुणवत्ता के साथ साथ सरकारी फायदों को बढ़ाने के लिए सरकारी निगमों से बिक्री के अधिकार को लेकर निजी हाथों में सौंप दिया गया था। नियमों के तहत होटलों के बार, क्लब व रेस्टोरेंट को रात के 3 बजे तक शराब परोसने की छूट दी गई थी। रेस्टोरेंट व अन्य जगहों पर छत व खुली जगह पर शराब परोसने की अनुमति भी दी गई थी। उपभोक्ता की पसंद को जहां तवज्जो दी गई थी वहां दुकानदारों को अपने हिसाब से छूट देने का प्रावधान भी था। इस वजह से एक बोतल पर एक बोतल मुफ्त का भी ऑफर दिया गया था। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोनों में बांटा गया था। 16 विक्रेताओं को पूरी दिल्ली में शराब वितरण का जिम्मा सौंपा गया था। विपक्षियों का आरोप था कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। नई नीति को अदालत में भी चुनौती दी गई थी। विपक्ष का कहना था कि टेंडर की शर्तों के हिसाब से कार्टेल यानी कि 2 से 3 कंपनियों को एक साथ ठेका देने की मंजूरी नहीं थी। टेंडर के हिसाब से ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को अनुमति नहीं थी, लेकिन दिल्ली में एक कंपनी को 2 जोन में वितरण के लिए ठेका दिया गया था। हालांकि सरकार का कहना था कि नई आबकारी नीति का मकसद भ्रष्टाचार नहीं था, लोगों को उचित प्रतिस्पर्धा के तहत शराब मुहैया करानी थी। दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी को खत्म करना, इसके साथ ही राजस्व को बढ़ाना भी था। शराब बेचने वालों की शिकायत भी दूर करनी थी। उपराज्यपाल के आदेश के बाद सीबीआई ने पहल की और आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई। प्राथमिकी में 15 नामजद व्यक्तियों और संस्थान में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के भी नाम शामिल किया गया था। सीबीआई इस मामले में कई नौकरशाहों के घरों पर छापेमारी भी की थी। इसी क्रम में मनीष सिसोदिया के आवास पर भी पूछताछ की गई थी। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने शराब नीति लागू की थी। इसके तहत दिल्ली में शराब की दुकानों के लिए 32 जोन बनाए गए थे। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खोलने की अनुमति थी। दिल्ली में नीति लागू होने के बाद कुल 849 दुकानें खुलनी थी। सरकार का इस पर तर्क था कि इससे राजस्व में 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। बात यह अलग है कि रिपोर्ट के सामने आने के बाद पता चला कि सरकार को 2800 करोड़ रुपए की घाटा हुआ है।